विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों की बोर्ड स्थित गेस्ट हाउस में हुई मीटिंग। सरकार के सामने रखा पेंशनर्स का दर्द। यूनिट का इलेक्शन कर बनाई नई कार्यकारिणी। प्रदेश सरकार पर लगाया निशाना। कहा पेंशनर्स का 12% डीए केंद्र द्वारा जारी करने पर भी प्रदेश सरकार ने अभी तक नहीं दिया कोई लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं मीनाक्षी हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ। विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारी यूनियन की आज बोर्ड स्थित रेस्ट हाउस में मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर चर्चा की गई। इसके साथ ही नूरपुर यूनिट का चुनाव करवाकर नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। विद्युत बोर्ड हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा के अध्यक्ष आर राणा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज की मीटिंग में विद्युत बोर्ड की नूरपुर इकाई का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है तथा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उन्होंने नवनिर्मित पदाधिकारियों को इस अवसर पर बधाई भी दी है। उन्होंने बताया कि हमारा छठा वेतन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 40% पेंशनर्स को ही दिया गया है, जबकि 60% पेंशनर्स को इसका लाभ मिलना अभी भी बाकी है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों विद्युत रिटायर्ड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ विद्युत प्रबंधन की शिमला में मीटिंग हुई थी, जिसमें हमें चरणबद्ध तरीके से सभी लाभ देने की बात कही थी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमें विश्वास है कि प्रबंधन अपने द्वारा दी गई टाइमलाइन के मुताबिक सबको संशोधित वेतन का लाभ सही समय पर दे देगा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि हमारा 12% डीए केंद्र द्वारा जारी किया जा चुका है, मगर प्रदेश सरकार ने अभी तक हमें कोई लाभ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई आपदा के समय में पेंशनर्स ने एक दिन के वेतनमान को कटवाकर 1.3 करोड़ रुपए राहत कोष में दान दिए थे, मगर आपदा के कारण फाइनेंशियल स्थितियां बिगड़ने पर हमारा हक सरकार हमसे न छीने, जो कि सरकार द्वारा हमें दिया जाना है। इंजीनियर आर राणा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांगड़ा, विद्युत बोर्ड पेंशनर फॉर्म हिमाचल प्रदेश, ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी पेंशनर्स की जो मीटिंग है वो यहाँ बोर्ड विश्राम गृह में हुई है, और इसमें जो है वो विद्युत बोर्ड कर्मचारियों का, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, उनका हमें बहुत सहयोग मिला है। और इसमें जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो नूरपुर यूनिट का इलेक्शन करवाया है, नई कार्यकारिणी बनाई है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में एक यूनिट इकाई जो है वो काम करती है। तो उसका चुनाव हुआ है, जिसके लिए मैं पदाधिकारियों को जो चुने गए हैं सर्वसम्मति से, उन सब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि वो पेंशनर्स के हित में जो है वो अपना कार्य जो है वो करेंगे और सहयोग देंगे। जहां तक बात है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी मांगें क्या हैं, तो उसमें सबसे खेदजनक विषय ये है कि हमारी मांगें जो हैं वो तो दूर की है, पर जो छठा वेतन आयोग संशोधित हुआ है उसको भी विद्युत प्रबंधन वर्ग द्वारा आज तक 2 साल बीत जाने के बाद, जो अधिसूचना विद्युत बोर्ड ने जारी की है उसके 2 साल बीत जाने के बाद भी बमुश्किल 40% जो हमारे पेंशनर हैं उनका जो है वो उनको संशोधित वेतनमान के लाभ मिले हैं, जबकि 60% जो है वो अभी भी ऐसे हैं जो इंतजार में हैं। और सबसे दुखद विषय ये है कि हमारे कई पेंशनर साथी जो हैं वो ये लोग छोड़कर परलोक चले गए हैं, इस आशा में, इस अपेक्षा में कि संशोधित वेतनमान के अनुरूप हमें पेंशन मिलेगी, जो आज तक नहीं मिल पाई है। अभी हाल ही में हमारी विद्युत प्रबंधक वर्ग से 21 तारीख को जो है वो शिमला में मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने हमारी इन बातों को माना है और टाइम बाउंड तरीके से इसकी अनुपालना जो है वो सुनिश्चित करने की बात कही है, जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जो है वो आज रिलीज हो चुके हैं। और हम अपेक्षा करते हैं प्रबंधन वर्ग से कि 1/1/16 के बाद जो सेवानिवृत्त हमारे पेंशनर साथी हैं उनको 100% जो है
संशोधित वेतनमान की जो अनुपालना है, जैसा हमसे मानी गई थी, मार्च 2024 तक जो है वो प्रबंधक वर्ग पूर्ण करवाएगा। चाहे वो फील्ड से कोई उसकी फॉर्मेलिटी पूरी होनी हो या हेड ऑफिस से होनी हो, वो मार्च 2024 तक वो पूरा करके जरूर देंगे। और जो 1/1/16 के पहले जो पेंशनर्स हमारे हैं, उनको जो है वो 24 नवंबर 2024 तक जो है वो 100% उसको लागू करने की जो बात मानी गई है, उसके लिए हम आशान्वित हैं कि प्रबंधक वर्ग जो है उसमें पूर्ण अपनी सक्रियता दिखाते हुए जो टाइमलाइन दी गई है, इसके अनुसार जो है वो हमें हमारा जो संशोधित वेतनमान जो है पेंशनर्स को भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पेंशनर लोग जो हैं वो सभी वरिष्ठ लोग होते हैं और इस उम्र में जो है वो बीमारी जो है स्वाभाविक है, तो जो मेडिकल रिम्बर्समेंट है वो अप्रैल 2023 से लेके आज तक जो ड्राइंग लिमिट बोर्ड से मांगी गई है, वो अभी तक जो है वो बोर्ड के पास ही पेंडिंग है, जिसे भी हमारी इस मीटिंग में प्रबंधक वर्ग द्वारा ये माना गया था कि हर महीने जो है वो जितनी मेडिकल रिम्बर्समेंट की ड्राइंग लिमिट आएगी वो ऑनगोइंग मंथ के पहले हफ्ते में जो है वो रिलीज कर दी जाएगी, ताकि पेंशनर साथी जो हैं अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चे हैं उनके लिए इधर उधर भटकने या तरसने की बजाय जो है अपने जो हक का जो है रिम्बर्समेंट मेडिकल वो उनको मिल सके। इसके अलावा हिमाचल सरकार से भी हमारा ये निवेदन है, अत्यंत खेदजनक है कि हमने 37-40 साल लोगों ने नौकरियां की है और उन 40 वर्षों में कभी हमारा ऐसा कोई तजर्बा नहीं रहा कि दिवाली के मौके पर हमें कुछ ना दिया गया हो। अलग से या एक्स्ट्रा देने वाली बात तो दूर है, यहाँ तक कि जो हमारा देय है वो भी नहीं दिया जा रहा है। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो 12% डीए है जो केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जा चुका है और अभी तक हिमाचल सरकार से हमें वांछित है। ये सच है कि प्राकृतिक आपदा आई है, हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ है, पर मुझे ये कहते हुए फक्र महसूस होता है कि हमारे इन्हीं पेंशनर भाइयों ने सबसे पहले विद्युत बोर्ड पेंशनर फॉर्म हिमाचल प्रदेश ने अपनी तरफ से प्रबंधक वर्ग को लिखा कि एक दिन की जो हमारी पेंशन है वो जो है वो सरकारी सीएम राहत कोष में दी जाए, ताकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट में है उसका हमारा कुछ अंशदान हो सके। और इसमें हमारा 1.3 करोड़ जो पैसा है वो सीएम राहत कोष में जा चुका है। तो मान्यवर फाइनेंशियल जो स्थितियां हैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं, पर लेकिन जो हमारा दे भत्ते हैं, जो दे हमारी चीजें हैं वो मांगे नहीं है, वो ड्यू है हमारा, वो हमें समयबद्ध तरीके से मिल जाना चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पधारे सभी पेंशनर साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।